बढ़ती जम्मू में डकैतियां, जानो माल की हिफाजत कौन करेगा। ये विजुअल्स आपको इस समय छन्नी से दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के बिल्कुल बाहर है। ये छन्नी का पुलिस स्टेशन है। आज आपको छन्नी हिम्मत के विजुअल्स इसलिए दिखा रहे हैं कि छन्नी में आज एक डकैती हुई है, स्नैचिंग हुई है। और हैरान कर देने वाला वाक्य है कि पुलिस स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो है ये इंसिडेंट हुआ है। आपको अभी स्पॉट पे ले चलेंगे जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। दिन दिहाड़े ये इंसिडेंट हुआ है। शाम 5 से 6 बजे का ये वाक्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएंगे आज कि छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिनों के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है जिसमें डकैती हुई है। पहले इंसिडेंट में वेपन दिखाकर गोली की नोक पे डकैती हुई थी और सैनी कॉलोनी में हुई थी। आज छन्नी में हुई है। कुछ दिन पहले हमने देखा था तो रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। बात ये करने वाली है कि जानो माल की हिफाजत करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की ड्यूटी है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सैल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर लड़कर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर अगर बात करें तो जम्मू की बात करें और साउथ जम्मू की बात करें तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। ये जो डकैतियां हैं ये रुकने को नहीं है। रॉबरी, स्नैचिंग, इसको हमने इसलिए डकैती कहा कि आए दिन इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी जो है क्राइम करने वालों ने चेंज की है। मोडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो मोडस ऑपरेंडी इस बारी जो देखने को मिली है वो ये मिली है कि गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मेन चौक है ठंगरपुली चौक। यहां पर पुलिस की फ्लाइंग रहती है दिन दिहाड़े, लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ नहीं मिल रहा। क्या पता दिन को भी थी या नहीं थी। ये सेक्टर 1 एक्सटेंशन की रोड है। इस रोड पे आपके साथ अगर बात करें 1 से 2 कुछ सेंट्री पोस्ट हुई हैं, यानी कि गार्ड भी लगी हुई है। उसके बावजूद ऐसा इंसिडेंट होना। फिलहाल हम मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहे थे। मोडस ऑपरेंडी ये देखने को मिली है कि स्नैचिंग गरीब लोगों से हो रही है। यानी कि जो कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास हुई वो सब्जी की रेडी से हुई। जो 5 दिन पहले सैनी कॉलोनी में हुई वो ब्लिंकिट से आता व्यक्ति जो था रात को उससे हुई। और आज जो है वो तरबूज बेचने वाले रेडी वाले से हुई। ये है वो पॉइंट, ये है वो कैमरा जिस कैमरे ने उसको सीसीटीवी में कैच किया। यही वो पेड़ है जिसके पास वो रेडी लगी थी। और इस रेडी पर आज हैरान कर देने वाला कि जो उसमें स्नैचिंग हुई है उसमें पुलिस की यूनिफॉर्म में व्यक्ति है जिसने स्नैचिंग को जो है अंजाम दिया है। क्या वो पुलिस वाला है या फिर पुलिस की यूनिफॉर्म यूज करना क्रिमिनल्स ने बहुत आसान सा जरिया बना लिया है। और क्रिमिनल्स को, इस तरह के स्नैचर्स को, इस तरह के रॉबर्स को पुलिस का कोई डर नहीं है। ये वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बताया ये जा रहा है कि रेडी वाले से पूछा गया कि तू चरस अफीम तो नहीं रखता है, बेचता तो नहीं है। जब उसको स्नैच किया गया तो ये देखिए अभी उससे बात हो रही है। और अभी ये जो व्यक्ति पीछे बैठा है यानी कि फ्रंट में जो बैठा है उसने पुलिस की यूनिफॉर्म डाल रखी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये पुलिस वाला है या फिर मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स ने चेंज की है। ये देखिए नीचे उतरा, अब उसकी पूरी जेब की तलाशी ली और 1400 इस बेचारे ने जो है 1400 अपना माल बेच के कमाया था। 1400 अपना माल बेच के इकट्ठा किया था। उस 1400 को ही वो ले गए, यानी कि 1400 रुपए की ये जो है स्नैचिंग है। अमाउंट की बात नहीं है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे कि क्या
पूरा वाक्य है और क्यों ऐसा हो रहा है, जो सूत्र क्लियर कर रहे हैं। देखिए ये उसने पैसे निकाले और लेकर निकलने लगा। देखिए उसने रोकने की कोशिश की, पुलिस वाले को उसने हाथ से पकड़ा। अब ये सो कॉल्ड पुलिस वाला है या वाकई पुलिस वाला है, ये एक सवालिया निशान है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन की, ये देखिए फरार हो गया। तो खैर ये वो जगह है जहां पर ये वाकया देखने को मिला है। मात्र 500 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, सेक्टर 1 एक्सटेंशन है। अगर आपके साथ बात करें तो ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट हफ्ते 10 दिन में देखने को मिला है और जम्मू साउथ में देखने को मिला है। पुलिस क्यों जो है अपना डर जो है क्रिमिनल्स पर नहीं बना पा रही, क्या ऐसा कारण है? खास तौर पे छन्नी की बात करें तो डकैती, चोरी, ये बहुत आम से इंसिडेंट हो चुके हैं। क्यों पुलिस जो है अपना डर, ये देखिए संतरी पोस्ट बनी है, ये देखिए आपके साथ अभी बात की, मात्र 10 कदम के ऊपर संतरी पोस्ट है, उसके बाद भी पुलिस का डर नहीं है। क्यों क्रिमिनल्स को पुलिस का डर नहीं है? जनाब अब ये सोचने की बात है कि किस तरह से जो है डकैतियां, चोरियां और स्नैचिंग जम्मू में बढ़ रही हैं। और मेन बात करें आपसे कि ऐसा जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब जो मोडस ऑपरेंडी वो चेंज की गई है और उसमें गरीब लोगों को, जैसे रेहड़ी वालों को, डिलीवरी बॉयज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं जो हमारे सूत्रों ने बताया है वो सही तो नहीं? सूत्रों का कहना है कि जो रेहड़ी वालों को इनको टारगेट किया जाता है, इनकी रिपोर्ट्स जब बेचारे थाने में लिखाने जाते हैं तो थाने में उल्टा इन्हीं को हरास किया जाता है। खैर ये एक्सपेक्टेशंस हम किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं करेंगे और ना ही हम चाहते हैं कि इस पर कोई पुष्टि हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल जो है कुछ सूत्रों द्वारा खड़ा किया गया है। लेकिन अब पीछे कारण क्या है? देखिए ये बिल्कुल मेन रोड से 10 कदम की दूरी पर है और थाने से 500 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद आज स्नैचिंग हुई। क्या सिर्फ ये 1400 अमाउंट देखकर पुलिस हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ गई? सवाल यहां खड़ा होता है। क्या 5,000 की वो स्नैचिंग जो 5 दिन पहले सैनिक कॉलोनी में हुई, इन्हीं जनाब एसएचओ की जुरिस्डिक्शन में थी, इन्हीं पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में थी? क्या उन्होंने 5,000 समझकर हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ गए? क्या ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दी इन्वेस्टिगेशन? क्या पर्चा भी लगाया या नहीं लगाया? ये सब सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं जनाब, क्योंकि पब्लिक आज पुलिस पर बहुत विश्वास करती है कि पुलिस उनकी रक्षा के लिए, जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस वहां बैठी है और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पूरी सक्षम है इन चीजों से लड़ने के लिए। जहां डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा आए दिन सड़कों पर मिलते हैं, बल्कि पूरी टीम है उनके पास, लेकिन खुद पब्लिक को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। जहां आईजी जम्मू जो है वो सक्षम है और अपने पूरी कार्य प्रणाली में, जब वो डीएसपी प्रोबेशन थे, एसपी थे, एसएसपी थे, डीआईजी थे, तो उनकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो सुनी हैं, देखी हैं। लेकिन कहानी वहां खराब होती है जहां पर ये चुटपुट क्राइम जो होते हैं इन पर पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है और यही चुटपुट क्राइम एक दिन बड़े क्राइम की तरफ जो है वो निकल पड़ते हैं और हम सबको जो है इस पर सिर्फ चर्चा करने का विषय ही मिलता है। मीडिया भी चर्चा कर देती है, खबर कर देती है, पब्लिक भी आपस में डिस्कस करती है, लेकिन ये सिक्योरिटी पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का काम है और इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा मानती है पब्लिक, ऐसा समझते हैं हम भी, चौथे सितंबर के नाते हम ऐसी खबरें प्रकाशित करते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे। और इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो इनमें पूरी तरह से शौक रखते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का, उन तक भी ये खबरें पहुंचे ताकि वो भी स्वयं जो है
इनकी इन्वेस्टिगेशन की मांग करें, या फिर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, या फिर स्वयं खुद ही जो है पुलिस कंसर्न को इन्फॉर्म करें। कोई क्ल्यू कुछ भी मिलता है वो इन्फॉर्म करें। लेकिन इस सब पर एक बात जरूर कहेंगे कि पब्लिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पब्लिक को भी करनी चाहिए। किसी तरह के ऐसे व्यक्ति देखते हैं तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में बताइए। आए दिन हम जब ये बोलते हैं, पब्लिक आगे से बोलती है कि पुलिस स्टेशन में सुनी नहीं जाती, तो आप एक काम करिए, पीसीआर का नंबर है 0191254200। पुलिस कंट्रोल रूम में हर कॉल का रिकॉर्ड रखा जाता है। पुलिस कंट्रोल रूम में हर चीज इन्फॉर्म करिए। आपकी आइडेंटिटी जो है वो भी जो है हिडन रखी जाएगी, और इस तरह के जो क्राइम हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे या थमेंगे, कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आज की ये जो स्नैचिंग है, हफ्ते में जो 2 स्नैचिंग्स हैं जो देखने को मिली हैं इधर छन्नी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, तो आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसी तरह से हम खबर करें कि छन्नी पुलिस स्टेशन ने जो है इन दोनों स्नैचिंग्स को रिकवर किया है और क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं जो है सलाखों के पीछे रखा है। तो बहुत जल्द आशा करते हैं ये खबर करने को मिले। और आपसे भी अनुरोध है कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की मूवमेंट अगर आपको कहीं दिखे, की प्रेजेंस अगर आपको कहीं दिखे, तो पुलिस का शाना बेशाना साथ दें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें।